फ्रेंड्स, आपने पहला पार्ट ऑफ वीडियो देख लिया होगा। मैंने बादाम के आपको नुकसान के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है और आप 50 साल की उम्र के हैं तो आप वो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब मैं उस बात को आगे जारी रखना चाह रहा हूँ कि सवाल ये उठता है कि हमें बादाम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। मित्रों, बादाम एक बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट है, इसे जरूर खाना चाहिए। पर मेरी इस संबंध में आपको कुछ सलाह है। मेरी पहली सलाह ये है कि आप बादाम की जो मात्रा है वो 5 से 8 बादाम पर फिक्स कर दीजिए। इससे ज्यादा बादाम आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इससे ज्यादा बादाम खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेरी सलाह ये है कि बादाम को रात भर भिगो के पानी में भिगो के रखिए और रात भर भिगोने के बाद जब आप सुबह उसे खाएं तो आप उसका छिलका उतार कर खाएं, क्योंकि छिलका उतारने से ये पचने में आसान हो जाता है और इसके जो कुछ तत्व है जो खून में थक्के की रुकावट करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, वो साफ हो जाते हैं। मेरी तीसरी सलाह ये है कि बादाम को सुबह खाली पेट खाना चाहिए और धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, जिससे कि आपके पाचन पर जोर ना पड़े और उसे पचने में आसानी हो जाए। अगर आपको भी कोई किडनी की समस्या है, कोई हार्ट की समस्या है, तो आप अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए कि मुझे बादाम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। हर इंसान की शरीर की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। हर इंसान के शरीर का पाचन अलग अलग होता है और जो सलाह एक व्यक्ति के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो सलाह आपके लिए भी सही हो। तुम फ्रेंड्स, अब मैं आगे और कुछ इस बारे में डिस्कशन करूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किन बातों का ध्यान रखिए और आपको क्या क्या बचना चाहिए। पहले, बिना भिगोए हुए बादाम या नमक लगे हुए बादाम या भुने हुए बादाम ज्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि इनमें लगा हुआ अतिरिक्त नमक आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है। दूसरा, आपको पहले कभी पथरी हुई है तो बादाम के साथ साथ आप पालक जैसे ऑक्सलेट की चीजें का ध्यान रखिए। तीसरी, दवा के साथ साथ ये देखिए कि आपको बादाम की कितनी मात्रा खानी है। ज्यादा बादाम की मात्रा नुकसान कर सकती है। चौथा, शरीर में अगर कोई भी बदलाव हो बादाम खाने के बाद या कोई भी अनजानी तकलीफ हो जैसे कि एलर्जी, तो उसे आप बादाम से जोड़कर देखिए। चलिए संक्षिप्त में अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बादाम एक पौष्टिक आहार है। बहुत अच्छा प्रोटीन रिच फायदा होता है, बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, मगर ये हर किसी के लिए नहीं बना है। हर किसी के लिए हर मात्रा में हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। जिन साथियों को किडनी की पथरी की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है, या कोई दिल की बीमारी है, या पाचन की कोई पुरानी समस्या है, या वो कोई पहले से दवा ले रहे हैं, खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, तो उन्हें बादाम की मात्रा के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मित्रों, जो 50 प्लस एज ग्रुप के हो गए, क्या अब हमें बादाम खाने क्या बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए मेरा वीडियो देखने के बाद? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। साथियों, बादाम एक बहुत ही अच्छा आहार है। समझदारी से खाइए, सही मात्रा में सही तरीके से खाइए और अपने डॉक्टर की सलाह के द्वारा खाइए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बादाम का पूरा फायदा ले पाएंगे और बादाम आपको पूरा फायदा दिलाएगा और आपको नुकसान से बचाएगा। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सेहत की सही दवा उसकी सही जानकारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 2 वीडियो सीरीज मैंने बनाई है बादाम को लेकर, इसके नुकसान और इसके फायदे मैं आपको ढंग से समझा पाया हूँ और आप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से संतुष्ट हो पाए हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आती है तो अपने लोकल डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथिक, और मेरे चैनल डॉक्टर अंकुर बिजावत होम्योपैथी को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।